नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरेज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसी वीडियो में मानव विकास रिपोर्ट 2020 की भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा। ये वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रस्तुत किया गया था। तब से यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यानी कि पहली जो रिपोर्ट आई थी मानव विकास सूचकांक की वह आई थी 1990 में। किसने तैयार किए थे सूचकांक? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन सूचकांकों को तैयार करने में। तो ये हैं महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं और ये हैं अमर्त्य सेन ये भारतीय अर्थशास्त्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है यानी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यह रखी गई है 0 से लेकर के 1 तक यानी 1 तक। इसके मध्य इनको अंक प्रदान किए जाते हैं। इनकी जो आकलन किया जाता है सूचकांकों का वह 0 से लेकर के 1 के बीच में उनको अंक या वैल्यू मूल्य प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं किस प्रकार इनका आकलन किया जाता है, क्या क्या मानक हैं, क्या क्या संकेतक हैं। मानव विकास सूचकांक का आकलन। देखिए इसमें आयाम जो हैं एक तरफ आयाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके सूचकांक जारी करने के लिए दिया गया है। तो कैसे कौन कौन से आयाम हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्वास्थ्य, उसके बाद में शिक्षा या ज्ञान, तीसरा है रहन सहन या जीवन स्तर। इन 3 आयामों के आधार पर मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है। और यह सूचकांक जो है वो कैसे, इनका स्वास्थ्य का आकलन कैसे किया जाता है? तो स्वास्थ्य का जो सूचकांक जारी होता है वह होता है जीवन प्रत्याशा यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर। शिक्षा या ज्ञान का सूचकांक जारी किया जाता है स्कूल जाने के औसत वर्ष या शिक्षा के औसत वर्ष से। और रहन सहन या जीवन स्तर का जो आकलन है वह किया जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा। सूचकांकों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए सूचकांकों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार किया गया है? एक पहला है इसमें अति उच्च मानव विकास वाले देश, दूसरा उच्च मानव विकास वाले देश, तीसरा मध्य मानव विकास वाले देश और चौथा है निम्न मानव विकास वाले देश। देखिए जो अति उच्च मानव विकास वाले देश हैं उनका मान कितना होता है, स्केल कितना होता है? उनका जो मान होता है 0.800 से 1.000 अंक के बीच में जिनका मान आता है, जिनको अंक प्रदान किया जाता है वह रखे जाते हैं अति उच्च मानव विकास वाले देश की श्रेणी में। उसके बाद में उच्च मानव विकास वाले देश रहते हैं जिसमें 0.700 से 0.800 अंक के बीच इनको अंक जो है वैल्यू इनकी जो रहती है। इसके बाद अगला है, तीसरा है मध्य मानव विकास वाले देश। तो इसमें रहते हैं 0.550 से 0.700 अंक के बीच इनका मान होता है। चौथा है इसमें निम्न मानव विकास वाले देश। तो इसमें रहते हैं 0.550 से कम अंक वाले देश। तो इस तरीके से इनको वर्गीकरण इनका किया गया है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 जो है वो 16 दिसंबर 2020 को यह सूचकांक जारी किया गया है। यानी यह रिपोर्ट जो है 16 दिसंबर 2020 को जारी हुई है। विश्व के 189 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किए गए हैं। भारत का स्थान जो है वो 131वां है। सर्वोच्च स्थान पर नॉर्वे रहा, यानी नॉर्वे जो है उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट में। अब ये जो तालिका आप नीचे देख रहे हैं भारत के संबंध में है, तो भारत के संबंध में ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देश यानी कि भारत, रैंक कितनी मिली है इसको या स्थान है इसका 131वां स्थान है, या इसकी रैंक का पूछा जाए तो रैंक भी यही है। सूचकांक मिला है इसको 0.645 और जीवन प्रत्याशा इसकी है 69.7 वर्ष यानी 69.7 वर्ष। प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2017 में प्रति व्यक्ति यानी GNP डॉलर में है या PPP मॉडल पर आधारित। तो इसकी जो है वो कितनी है 6,681। आगे बढ़ते हैं। सूचकांकों के आधार पर वर्गीकरण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देशों की स्थिति क्या रही? तो देखिए ये जो श्रेणियां बांटी गई थी
4 श्रेणियां थी हमारे पास, अति उच्च मानव विकास वाले देश और उच्च मानव विकास वाले देश, इसमें मध्य मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तो उसमें जो उनको मान मिला है 2020 में कौन कौन से देश हैं, किस किस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा, कभी प्रश्न ये बन सकता है कि भारत जो है वो किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसे एक तरफ श्रेणियां दी गई हैं, इसमें देखिए कुल 66 देश इसमें शामिल हुए अति उच्च मानव विकास वाले में। और ये तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि 0.088 से लेकर 1.000 अंक इसमें जिसको प्रदान किया जाता है वह अति उच्च मानव विकास वाले देश में यानी कि श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें कौन सा है, देखिए नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है और भी इसमें कई देश हैं जिनको इसमें इस श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें नॉर्वे जो है वो अति उच्च मानव विकास वाले में है, स्विट्जरलैंड है यानी कि नॉर्वे को तो प्रथम स्थान मिला है और इसमें आयरलैंड है, ये सब क्या है प्रथम स्थान वाले ही हैं और ये रखे गए हैं अति उच्च मानव विकास वाले देश की श्रेणी में। उसके बाद में उच्च मानव विकास वाले देश हैं, तो इसमें रखे गए हैं कुल 53 देश इसमें शामिल हुए हैं। 0.700 से 0.800 अंक इसमें रहता है और इसमें शामिल है देखिए श्रीलंका, चीन, मालदीव। इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें है श्रीलंका, चीन और मालदीव, ये हैं उच्च मानव विकास वाले देश। बाकी और भी हैं, तो इसमें जो मुख्य हैं रख लिए हैं मैंने इसे यहाँ पर याद करने के लिए। अब अगला है देखिए मध्य मानव विकास वाले देश हैं, कुल इसमें 36 देश शामिल हैं और यह जो रैंक होती है वो कितनी होती है 0.550 से 0.77700 अंक रहते हैं इसमें भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान इसमें शामिल है। तो भारत की स्थिति जो है वो किस में है, मध्य मानव विकास वाले देश की श्रेणियों में, ये मध्य मानव विकास वाली श्रेणी में शामिल है। निम्न मानव विकास वाले देश हैं जिसमें 0.550 से कम अंक वाले हैं, उसमें अफगानिस्तान है। कुल इसमें 33 देश शामिल हैं। आइए भारत व पड़ोसी देशों के संबंध में मानव विकास रिपोर्ट 2020 में प्रस्तुत महत्वपूर्ण आंकड़ों पर एक दृष्टि डालते हैं। यह जो तालिका आप देख रहे हैं ये प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2021 में छपी रिपोर्ट है। अब इसमें समझ लेते हैं, देखिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें कौन ऊपर है कौन नीचे, इनसे प्रश्न बन सकता है आपका परीक्षा में। तो पहले नंबर पर आप देख रहे हैं पड़ोसी देशों में श्रीलंका है। श्रीलंका का जो रैंक है यानी कि स्थान है वह 72 है, आप देख रहे होंगे। और मानव विकास सूचकांक है 0.782, यह उच्च मानव विकास यानी उच्च मानव विकास की श्रेणी में इसको रखा गया है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यहाँ पर 77 वर्ष है, आप देख रहे हैं ना, भारत से अच्छी स्थिति में है ये। यहाँ पर स्कूलिंग के समय अपेक्षित वर्ष जो है वो 14.1 वर्ष है। उसके बाद स्कूलिंग के समय औसत वर्ष दे रखा है 10.6 वर्ष। और 2017 में प्रति व्यक्ति GNP यानी डॉलर में PPP आधारित मॉडल पर तो ये है $12,707, ये भारत से अच्छी स्थिति में है। देखिए भारत से अच्छी स्थिति में चीन भी है, तो चीन का जो रैंक है यानी स्थान है वो है 85 और इसका जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक HDI है वो कितना है, वो है 0.761, यह भी उच्च श्रेणी में रखा गया है। और इसकी जीवन प्रत्याशा जो है वो यहाँ पर 76.9 वर्ष है। उसके बाद में स्कूलिंग के समय 14 है वर्ष और स्कूलिंग के समय औसत वर्ष है 8.1 है। इसकी जो GNP है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो है 16,057। ठीक है, अब इसमें देखिए मालदीव है, अगला है मालदीव का जो स्थान है या रैंक है वो 95 है। इसका जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है 0.740, ये भी उच्च श्रेणी में रखा गया है। इसको भी मानव विकास की जो स्थिति है उच्च है यहाँ पर। जीवन प्रत्याशा यहाँ पर 78.9 वर्ष है और स्कूलिंग के समय अपेक्षित वर्ष 12.2 है। उसके बाद में 7.0 स्कूलिंग के समय के औसत वर्ष हैं और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आए वो 17,417 है। उसके बाद में आता है अगला देश है भूटान। तो देखिए भूटान की स्थिति क्या है, इसको रैंक मिला है 129 और इसका सूचकांक कितना है, इसका सूचकांक है 0.654, ये मध्य मानव विकास की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसका जो जीवन प्रत्याशा यहाँ पर 71.8 वर्ष है
स्कूलिंग के समय अपेक्षित वर्ष है वो है 13.0 और स्कूलिंग के औसत वर्ष हैं वो 4.1 है। प्रति व्यक्ति आय 10,746 सॉरी। अगला है, देखिए अब इस नाम आता है भारत का। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, देखिए भारत की स्थिति यहाँ पर है, इसका रैंक या स्थान है 131। इसको सूचकांक कितना है, इसका HDI कितना है 0.645 और यह मध्य श्रेणी में रखा गया है इसको। यहाँ पर जीवन प्रत्याशा कितनी है, वो है 69.7 वर्ष। स्कूलिंग के समय अपेक्षित वर्ष 12.2 और स्कूलिंग के औसत वर्ष जो है वो 6.5 है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6,681 है। उसके नीचे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का 133 मान है, रैंक है और इसका जो सूचकांक है वो 0.632 मध्य में रखा गया है इसको। यहाँ पर जो इसकी जीवन प्रत्याशा है वो है कितनी 72.6 वर्ष और स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष हैं वो 11.6 है और स्कूलिंग के औसत वर्ष जो है वो 6.2 वर्ष है। 4,976 इसका प्रति व्यक्ति आय है। नेपाल है, उसके बाद में देखिए नेपाल का जो रैंक है वो कितना 142 है और सूचकांक है 0.602 मध्य में इसको रखा गया है। 70.8 इसकी जीवन प्रत्याशा है। 12.8 स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष हैं और स्कूलिंग के औसत वर्ष जो है 5.0 वर्ष। 3,457 यहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं। म्यांमार भी इसके नीचे है, 147 इसकी रैंक है या कहें इसको स्थान मिला है। 0.583 इसका सूचकांक है और मध्यम यानी कि मध्यम श्रेणी में इसको रखा गया है। 67.1 वर्ष इसकी यहाँ की जीवन प्रत्याशा है। 10.7 स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष और 5.0 यहाँ का स्कूलिंग के औसत वर्ष है। 4,961 जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं। उसके बाद देखिए इसमें पाकिस्तान की स्थिति, तो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो यहाँ पर है 154वां स्थान पाकिस्तान को मिला है या रैंक मिली है और इसका जो सूचकांक है वो 0.557 इसको मध्यम श्रेणी में रखा गया है और यहाँ पर जीवन प्रत्याशा 67.3 वर्ष है। 8.3 स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष हैं। 5.2 स्कूलिंग के औसत वर्ष हैं और 5,005 जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं। अगला है देखिए इसमें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को रैंक प्राप्त हुई है 169 0.511 इसका मानव विकास सूचकांक है, निम्न में रखा गया है। तो देखिए ये निम्न में है, सबसे नीचे है। 64.8 इसमें जीवन प्रत्याशा है वर्ष। 10.2 स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष हैं और 3.9 स्कूलिंग के औसत वर्ष। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 2,229 है। तो आप इस तालिका को मैंने इसलिए आपको दिखाया है, यहाँ पर दिया है कि ताकि आपको अगर स्थिति पूछी जाए तो बेहतर स्थिति में, भारत से कभी कभी बेहतर स्थिति में पूछ दिए जाते कौन कौन से देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों को लेकर ही पूछा जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देशों से जो स्थिति अगर इसकी पूछी जाती है तो उसमें सबसे जो बेहतर स्थिति में है यानी कि अच्छी रैंक है वहाँ पर, तो उसकी सबसे पहले आता है श्रीलंका, चीन, मालदीव, भूटान। ये देश भारत से बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर जो है रैंक मिली है 72 और 85, फिर 95, फिर भूटान का है 129। उसके बाद में भारत, और भारत से जो नीचे मतलब स्थान प्राप्त हुआ है जिनको, वो हैं भारत से इनकी जो निम्न स्थिति में हैं वो बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये तालिका देना ज़रूरी समझा था ताकि आप इसमें समझ सकें, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति बहुत ज़्यादा कठिन होती जा रही है परीक्षाओं में, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत से ऊपर कौन कौन से देश हैं? देखिए भारत से बेहतर स्थिति में कौन कौन से हैं, वह है श्रीलंका, उसके बाद चीन है, मालदीव है, फिर भूटान है। और भारत से कम, भारत से जो नीचे हैं, निम्न स्तर पर हैं, वो हैं बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो भारत जो है इनसे बेहतर स्थिति में है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो इसलिए इस तालिका को देना उचित समझा था मैंने। इसको आप अध्ययन कर लें, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।